नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल माई गुरुजी एग्जाम स्टडी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आप सबकी एक क्लास जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास होती है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि क्लास को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जो क्लास रहने वाला बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलता रहे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक बार क्लास की टाइमिंग देख लीजिए। जो जीके जीएस की क्लास चलती है वो 2 बजे दोपहर में चलती है, और कला वर्ग का जो क्लास होता है वो 4 बजे शाम को चलता है, और हिंदी स्पेशल की जो क्लास चलती है वो 7 बजे शाम में चलता है। तो याद रखिएगा इस क्लास की टाइमिंग को, जो कि आप सबकी ये क्लास डेली बेसिस पर चलाई जाती है। और इसका अगर आप पीडीएफ भी पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, ताकि आप सभी को वहाँ पर फ्री पीडीएफ से मिल सके। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, जो कि जीके जीएस का क्लास रहने वाला है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है तो क्या कहलाता है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा आप सभी को बताना है, तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो ऐसा देश या राज्य जो बिना कर या बहुत कम कर को लागू करता है वह कहलाता है टैक्स हेवन। टैक्स हेवन की बात करते हैं, ये जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, हृदय योजना के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन की बात करते हैं वाराणसी, मदुरै, पुरी, अमरावती। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो मदुरै की बात करते हैं। ये जो है ये हृदय योजना के तहत जो मदुरै शहर है ये शामिल है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो इसमें सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया गया, मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं। तो मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आप सभी को बताना है। तो ऑप्शन है 444, 397, 395, 398। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा, जो कि मूल रूप से भारत के संविधान में जो है वो 395 अनुच्छेद थे। कितने थे, 395 अनुच्छेद थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा, जो कि इसमें 22 भाग भी हैं। कितने भाग हैं, तो 22 भाग है। तो याद रखिएगा जो कि 8 अनुसूची भी थी। तो याद रखिएगा इस पॉइंट्स को। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा। जो इसमें ऑप्शन दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, सी राजगोपालाचारी। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा साथियों। जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है ये भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, ताज महल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, तो ध्यान दीजिएगा जो ताजमहल का मुख्य वास्तुकार किसे माना जाता है। तो बहुत बार जो है ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो इसमें ऑप्शन है अजमल खान, मोहम्मद खान, अहमद लाहौरी, अहमद खान। तो इसमें बात करते हैं दोस्तों, जो अहमद लाहौरी दिया गया है ये ताजमहल का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, संगम साहित्य में निम्नलिखित में से किस राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है। तो बताइए इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन है चोल, चेर, पांड्य और कदम्ब। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन डी कंदब की बात करते हैं। ये जो है ये संगम साहित्य जो है राजवंश का उल्लेख नहीं किया गया है, वो
कंदव में उल्लेख नहीं किया गया है। बाकी चोल, चेर और पांडे की बात करते हैं तो इसमें जो है संगम साहित्य राजवंश का उल्लेख किया गया है, लेकिन कंदव में जो है नहीं किया गया है, तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो एक एक लाइक करते हुए चलिएगा और क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है, 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो जो 3 तरफ समुद्र से घिरे एक भूभाग को जाना जाता है वो क्या कहा जाता है? तट, द्वीप, प्रायद्वीप, पठार। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया, प्रायद्वीप की बात करते हैं। ये जो है ये 3 तरफ समुद्र से घिरे हुए एक भूभाग है, तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? पश्चिमी घाट को डॉट डॉट से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब देने का जरूर प्रयास कीजिएगा। तो इसमें ऑप्शन दिया गया हिमालय, सह्याद्री, विंध्याचल, अन्नामुड़ी। तो पश्चिमी घाट को जो जाना जाता है वो कौन सा जाना जाता है? तो सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है? तो बताइए जो विटामिन रक्त के थक्के के लिए जिम्मेदार है कौन सा विटामिन है? तो विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो यदि हम बात करते हैं जो विटामिन के दिया गया है ये जो होता है ये रक्त के थक्के के लिए जो है ये जिम्मेदार होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसमें सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस यौगिक से बनती है? तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो इसमें सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है कैल्शियम सिलिकेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो दिया गया है ये जो होता है ये गुर्दा की पथरी मुख्य रूप से जो है वो कैल्शियम ऑक्जेलेट यौगिक से बनती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किसने किया? तो डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन जो है ये किसने किया था? तो ऑप्शन है फ्रेडरिक मिशर, जेम्स वाटसन, फ्रांसिस क्रिक, जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक दोनों ने। तो फटाफट इसका आप सब कमेंट करके आंसर बताइए कि सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन जो डी की बात करते हैं जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक जो है ये दोनों डीएनए डबल हेलिक्स का वर्णन किया है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया इसमें ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अदिश राशि चुने। तो अदिश राशि जो है वो किसे कहा जाता है? तो बल, त्वरण, काम, वेग। तो इसमें यदि हम बात करते हैं दोस्तों जो काम दिया गया है ये जो होता है ये अदिश राशि होते हैं। तो याद रखिएगा और बाकी जो बल, त्वरण और वेग होते हैं तो ये सब जो होते हैं सदिश राशि होते हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन सी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे कठोर धातु है? तो सबसे कठोर धातु कौन सा होता है? तो सोना, लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। जो सबसे कठोर धातु होता है वो कौन सा होता है? तो टंगस्टन की बात करते हैं। ये जो होता है ये सबसे कठोर धातु होता है। क्या होता है? सबसे कठोर धातु होता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया इसमें ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, और दोस्तों बता दें ये जो क्लास चलती है ये दोपहर में 2 बजे क्लास चलती है। तो आप सब जो है डेली बेसिस पर जुड़ना मत भूलिएगा।
और क्वेश्चन की बात करते हैं, स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के कंप्यूटर के लिए है? तो स्विचिंग डिवाइस जो है ये माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी के लिए है, तो बताइए। तो पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया चौथी पीढ़ी की बात करते हैं। ये जो है स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर की पीढ़ी जो है वो कंप्यूटर की वो चौथी पीढ़ी है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा दोस्तों और जवाब भी देने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दिया है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की ... होती है। तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? तो प्राप्ति, क्षति, युग्मन या फिर कोई भी विकल्प सही नहीं। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन बी जो दिया गया है, क्षति की बात करते हैं। ये जो होता है ऑक्सीकरण प्रक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, यूवी स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा किस प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है? तो यूवी स्पेक्ट्रम मीटर जो होता है किस प्रक्रिया द्वारा अध्ययन किया जाता है? तो आप सभी को बताना है इसमें। तो ऑप्शन है रोटेशनल, इलेक्ट्रॉनिक, नाभिकीय, कंपन। तो फटाफट आंसर कीजिए, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो इलेक्ट्रॉनिक, जो यूवी स्पेक्ट्रम जो होता है ये इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाता है उसे ... कहा जाता है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा, जो कि पिछली बार एग्जाम्स में ये जो है पूछा जा चुका है। तो ऑप्शन है ओजोन परत, अल्फा परत, गामा परत या इंफ्रारेड लेयर। तो जो दिया गया है, जो परत यूवी विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से जीवन को बचाता है उसे कहा जाता है ओजोन परत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओजोन परत कहा जाता है। और यदि बात करते हैं ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये जो होता है समताप मंडल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? समताप मंडल पर पाया जाता है, जो कि ये पृथ्वी की सतह से लगभग कितनी दूरी पर है? तो 15 से कितना दोस्तों? 15 से 35 किलोमीटर जो है इसकी दूरी है। तो याद रखिएगा जो ओजोन परत पाया जाता है वो समताप मंडल में पाया जाता है और इसकी ऊंचाई अगर पूछा जाता है तो 15 से 35 किलोमीटर के बीच में जो है ओजोन परत पाया जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों के गांवों के विकास के उद्देश्य से शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की? तो बताइए ऐसा कौन सा राज्य सरकार जो स्वतंत्रता सेनानियों के गांव के विकास के लिए जो है शहीद ग्राम विकास योजना की स्थापना की? तो कौन सा देश है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जो कि शहीद ग्राम विकास योजना की जो स्थापना की गई थी तो ये जो है झारखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? झारखंड में किया गया था। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो सबसे पहले किसने यह खोजा कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है? तो ऑप्शन है न्यूटन, डाल्टन, कोपरनिकस, आइंस्टाइन। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो कोपरनिकस जो दिया गया है ये सबसे पहले जो है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो है खोज जो किया था ये ऑप्शन सी कोपरनिकस ने किया था। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, इनमें से
उद्देशिका का कौन सा शब्द हमें एक परिवार के सदस्य होने की भावना को प्रदर्शित करता है? तो ऑप्शन है न्याय, प्रजातंत्र, भाईचारा, समानता। तो परिवार के सदस्य होने की भावना को जो प्रदर्शित करता है वो तो क्या होता है? तो जो परिवार के सदस्यों होने की भावना को प्रदर्शित करता है उसे भाईचारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाईचारा जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया है, प्रसिद्ध नबकलेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो प्रसिद्ध नबकलेबर त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, झारखंड। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ओडिशा जो है, ये प्रसिद्ध नबकलेबर त्यौहार जो है ये ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी जो दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, शरद जोशी सम्मान ... के लिए प्रदान करता है। तो शरद जोशी सम्मान जो है वो क्या प्रदान करता है? तो व्यंग्य और निबंध, कार्टून, समाज सेवा या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा जो कि शरद जोशी सम्मान जो है ये व्यंग्य और निबंध के लिए प्रदान करता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब होगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है, पुस्तक खुल्लम खुल्ला के लेखक कौन है? तो पुस्तक जो है खुल्लम खुल्ला जो है ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे? तो नवजोत सिंह सिद्धू, कपिल देव, मधुर भंडारकर, ऋषि कपूर। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा वो ऋषि कपूर जो है ये खुल्लम खुल्ला पुस्तक के लेखक हैं। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन डी दिया गया है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, गेला छट्टा खेल किस राज्य से संबंधित है? तो ऑप्शन मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश। तो गेला छट्टा जो खेल है साथियों वह त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया गया है, एक दल से चयनित होने के बाद दूसरे दल में शामिल होने को क्या कहते हैं? तो एक दल से चयनित होने के बाद जो दूसरे दल में शामिल होने को जो कहा जाता है उसे दल बदल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दल बदल कहा जाता है। तो याद रखिएगा जो ऑप्शन ए दिया गया है इसमें ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो आई होप आप सभी को वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप सब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।